साथियों, एंजल चकमा का किस्सा आपने सुन लिया होगा। एंजल चकमा त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्ट का एक युवक था। अपने भाई के साथ ये उत्तराखंड पहुंचा हुआ था और वहाँ पे कुछ 6 बदमाश किस्म के लोगों ने इनके ऊपर टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी। इन्हें चाइनीज़ चिंकी, मोमोज़ इस तरह की फब्तियाँ इनके ऊपर कसी। जैसे कि किसी को भी दुःख होगा, लगेगा व्यक्ति को कि मैं भारतीय हूँ और मुझे ऐसा बोला जा रहा है, तो उसने कहा कि प्रतिकार किया इसका। कहा कि मैं भारतीय हूँ और कोई सबूत देना पड़ेगा क्या मेरे को इस बात का। तो इस बात से जो ये 6 लोग थे, इनका ईगो हर्ट हुआ, इन्हें नागवार गुजरी और इन्होंने हमला बोल दिया दोनों भाइयों के ऊपर। एंजल चकमा जो था, इसकी रीढ़ की हड्डी में चोटें आई और उसके कारण आधी बॉडी पैरालाइज हो गई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ और 16 दिन मौत से जूझने के बाद ही सकम्ड टू हिज इंजरीज। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि एंजल चकमा के जो फादर हैं, तरुण चकमा, ये नॉर्थ ईस्ट में सरहद पे तैनात थे। बीएसएफ के जवान हैं वो ड्यूटी पे था व्यक्ति। उस देश की सरहदों की रक्षा कर रहा था जिस देश के नागरिक उसके व्यक्ति, उसके पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला बोल रहे थे। यहाँ पे जो एंजल चकमा के साथ हुआ है, उसको फेल किया है हमारी सोसाइटी ने, हमारे देश ने और उस देश के लोगों ने। यहाँ पे संविधान उसको सुरक्षा नहीं दे सका। संविधान यहाँ पे बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। संविधान बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। और यहाँ पे मोंगोलॉइड रेस के जो लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के मुख्यतः होते हैं, कुछ पहाड़ों में भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के मोंगोलॉइड रेस के होते हैं। क्या वो भारतीय नहीं है? जब अरुणाचल प्रदेश की कोई महिला चाइना में जाती है और फिर चाइना कहता है कि अरुणाचल तो सदर्न तिब्बत है, हमारा हिस्सा है, उसके ऊपर भारत बड़ा मुखर हो जाता है। लेकिन फिर हम कर क्या रहे हैं? हम खुद ही जो ये नॉर्थ ईस्ट है इसको भारत से अलग कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो भारतीयों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो मेनलैंड इंडिया के लिए बोलते हैं कि इंडियंस, यानी कि वो अपने आप को इंडियन नहीं मानते। और वो इसी कारण से जो इस तरह का पक्षपात भेदभाव होता है, ऐसे पहले बेंगलोर में भी देखा गया था कुछ साल पहले, और यही चीज़ अब हमें गाहे बगाहे देखने को मिल जाती है। कभी धर्म के नाम पे मुस्लिम को ये बोल देना कि ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये इसे बाहर निकाल दो। कभी क्रिसमस पे क्रिश्चियंस के खिलाफ ऐसे कर देना। और अब रेस के आधार पे हम देख रहे हैं कि मोंगोलॉइड्स जो लोग हैं उनको इस तरह से चाइनीज़ बोलकर मौत के घाट उतार देना। कहाँ तक सही है ये? क्या